दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी जो समूहीकरण का टॉपिक हमारा जो चल रहा था उसके परिचय और टाइप फर्स्ट की हमने लास्ट क्लास में बात की थी। यहाँ हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण के टाइप सेकंड और थर्ड की बात करने वाले हैं। जो टाइप सेकंड है वो है वर्णात्मक समूहीकरण और जो टाइप थर्ड है वो है संख्यात्मक एवं वर्णात्मक समूहीकरण। तो दोनों टाइपों की हम इसके क्लास में बात करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमसे। हम एक चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि जो समूहीकरण संबंधित जो प्रश्न होते हैं समानता का जो हमारा अध्याय था उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं और बहुत ही सरल प्रश्न बनते हैं, है ना। तो समानता पढ़े या इसे पढ़े तो लगभग दोनों समान आते हैं और यही कारण था हमारा ये सभी टॉपिक हमने अपने जो इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग की जो क्लास थी एक साथ समाहित किए थे, ठीक है, ताकि हमको कुछ नया ना लगे और 6-7 टॉपिक हमारे एक साथ क्लियर हो, है ना। ये भी एक टेक्निक होती है कि हमें इस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, है ना। ये जो आप लोग पढ़ते हैं अव्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं, आपने कभी वर्णमाला पढ़ी है तो अगले दिन आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं, एक अव्यवस्थित हो जाता है। आपको दरअसल पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है। यदि आप इन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है रीजनिंग, क्योंकि कंपेयर के साथ पढ़ते हैं तो बड़ा मजा भी आता है पढ़ने में और आसानी भी हो जाती है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं वर्णात्मक समूहीकरण, ठीक है। वर्णात्मक समूहन जो ये टाइप है हमारा टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप है वर्णात्मक समूहन। तो प्रश्न तो सीधे वर्णों से ही बनने हैं। यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो हम डिटेल से चर्चा परिचय में कर चुके हैं इस क्लास में। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो एक संकेत दिया गया है UOI का दिया UOI। तो हम ये कहें कि जो वर्णात्मक समूहन है उसके कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि स्वर और व्यंजन वाले प्रश्न बन सकते हैं। कौन से बन सकते हैं? स्वर और व्यंजन वाले प्रश्न बन सकते हैं। विलोम अक्षर वाले प्रश्न बन सकते हैं। कौन से? विलोम अक्षर वाले प्रश्न बन सकते हैं। और प्लस माइनस वाले प्रश्न भी यहां से बन सकते हैं। मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं वर्णात्मक समूहन में। कौन कौन से? स्वर व्यंजन वाले और विलोम अक्षर वाले और प्लस माइनस वाले। तो यहाँ आपको एक नजर आ रहा होगा कि जो UOI है एक विशेषता के आधार पर देखें हम इसको, तो ये तीनों एक स्वर है और ये तीनों स्वर किस क्रम में है? आप कहेंगे सर घटते क्रम में। U से पहले जो स्वर आता है वो O आता है और O से जो पहले जो स्वर आता है वो I आता है। जिस विकल्प में हमें घटते क्रम में स्वर मिल जाए वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। देखें एक बार, O जे तो है ही नहीं, स्वर ही नहीं है तो गलत हो। आई से पहले जो स्वर आता है E आता है और E से पहले जो स्वर आता है वो क्या आता है? A आता है, जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है, तो जो राइट उत्तर हो गया हमारा कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए HMT। तो कोई ना कोई विशेष नियम हो सकता है। स्वर यहाँ पर व्यंजन है, ये स्वर है नहीं। तो एक बार क्रमांक देखें, हम क्रमांक डालें तो ये होता है 8 पर और ये 13 पर आता है। ये आता है कितने पर? 20 पर आता है। अब आप ये कहें कि सर 8 में +5 किए हैं और फिर 7 किए, तो जिस विकल्प में आपको +5 +7 का नियम मिल जाए वो हमारा राइट उत्तर हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपने किया +5 किया तो Q प्राप्त हुआ और यदि इसमें +5 करते हैं तो आपको X प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहां पर B है जो गलत, ठीक है। LQT ये भी नहीं हुआ है क्योंकि Q के बाद 3 ही प्लस हुए। यहां देखिए L आता है 12 पर, Q आता है 17 पर, है ना, और X आता है 24 पर। तो यहाँ पर जो नियम लग रहा है +5 +7 का जो नियम लग रहा है वो हमारा राइट उत्तर हो जाए, ठीक है। तो जो नियम लग रहा है +5 का +7 का, देखो यहाँ पर जैसे L 12 पर आता है, 12 में +5 किए तो कितना हुआ? 17। 17 के लिए क्या दिया हुआ है? यहाँ पर Q दिया हुआ है। इसी प्रकार से 17 में हम +7 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 24 और 24 जो आता है X पर आता है, तो हमारा राइट जो उत्तर हो गया ये ऑप्शन हो। यहां देखें SOJ। हालांकि एक इसमें स्वर नजर आ रहा है लेकिन कोई और नियम भी हो सकता है। एक बार देखें इसको, तो 19 पर आता है S और O आता है 15 पर। उसके बाद जो I आता है वो J आता है, जो आता है कितने पर? 10 पर। तो यहां आपको नजर आ रहा होगा पहले -4 किए हैं तो फिर -5 किए हैं। जहां हमें -4
और -5 का जो नियम मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बार, पी में से हम माइनस करते हैं 4 तो एल ही प्राप्त होता है, और एल में से यदि हम माइनस करते हैं 5 तो हमें जी प्राप्त होता है। तो अर्थात हमारा जो राइट उत्तर हो गया, क्या हो गया है, वो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखें एक बार, पी आता है 16 पर, माइनस किए 4 बचे 12, और 12 जो क्रमांक एल का होता है, उसके बाद 12 में से माइनस किए 5 बचे कितने हमारे पास 7, जो 7 जो क्रमांक होता है जी का होता है। जो अरे यहाँ देखिए एल पी टी एक्स बी एफ। अब हमको सबसे पहले तो देखना होगा कि जो पहला और दूसरा और तीसरा का जो संबंध किस प्रकार से, उसके बाद सेकंड का देखना होगा। तो ये एल आता है 12 पर, टी आता है कितने पर, आता है अपना 20 पर। ठीक है, तो हम ये कहें कि +8 किए हैं क्या, बिल्कुल 8 किए हैं। यदि +8 इसमें और करें तो 20 और 8 28 हो जाते हैं, 26 पर हमारी वर्णमाला खत्म हो जाती है। उसके बाद ए और बी वापस जो आता है 2 पर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। तो +8 का नियम है प्रथम अक्षर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पर जो उसने किया है, यहाँ पर क्या है, एल में प्लस कितने कर दिए हैं, 4 प्लस कर दिए हैं, पी लिखा है। टी में +4 किए हैं तो क्या लिखा है, एक्स लिखा है। और बी में +4 किए हैं तो क्या लिखा है उसने, एफ लिखा। ठीक है, तो सेकंड जो अक्षर है उन्हें +4 किए। प्रथम जो अक्षर, प्रथम से द्वितीय और तृतीय जो फर्स्ट जो अक्षर बनाए हैं वो +8 के लिए। ठीक है, देखें एक बार, यदि यहाँ पर ए में +8 करते हैं तो प्राप्त कितना होता है, हमें आई प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर हम इसमें +8 करते हैं तो 9 और 8 17 होते हैं, क्यू प्राप्त होता है। यहाँ तक तो ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। ए में यदि +4 करते हैं तो हम प्राप्त होता है, हमें ई प्राप्त होगा। और आई में यदि +4 करें तो हम एम ही प्राप्त होगा। क्यू में यदि +4 करते हैं तो हमें यू 21 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब हमारा जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए टू जेड, तो ये तो विलोम हो गया ना। उसके बाद जेड टू क्यू, ये भी विलोम है। एस एच, ये भी क्या है, विलोम है। अब विलोम के तो हैं, लेकिन ए के बाद जे किस प्रकार से लिखा वो देखना होगा, और जे के बाद एस किस प्रकार से लिखा वो देखना। तो आप ये कहेंगे सर, ए में यदि +9 कर दिए हों तो जे प्राप्त हो सकता है, और जे में +9 कर दिए हों तो 19 यानी एस प्राप्त हो सकता है। हम ये कह सकते हैं +9 और उसके बाद उनका अपोजिट कर दिया, है ना। देखिए एक बार, पी के तो यहां तो विपरीत तो है, लेकिन पी में +9 कीजिए तो आपको प्राप्त होगा 25 प्राप्त होगा, लेकिन यहां पर क्या है, तो ये तो अपना क्या हो गया है, गलत हो। यहां पर पी में +9 कीजिए, टी है, ये भी गलत हो गया है। पी में प्लस आपने किया 9 तो प्राप्त हुआ 25, वाई पर है, और उसमें प्लस किया आपने 9 तो 25 और 9 होते हैं 34। ठीक है, 25 और 9 कितने होते हैं, 34 होते हैं। 34 का मतलब है 26 में से माइनस करेंगे तो हम 26 को घटाएंगे 34 में से तो 8 प्राप्त होता है। 8 कितना आता है, एच आता है 8। ठीक है, यहां तो ठीक है। उसके बाद यहां तक ठीक है, तीन ही तो है वो, ये इसे रहने दीजिए आप, है ना, इसको काट दीजिए, स्प्रिंट थोड़ा ये ना। अब उसके बाद देखिए, क्या इनके सभी के विलोम है, क्या देखना पड़ेगा एक बार। पी के का विलोम है, वाई बी का विलोम है, एच एस का विलोम है। तो इसका मतलब जो हमारा राइट जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा ये जो टाइप आ गया है, ये वर्णात्मक एवं संख्यात्मक। क्या आ गया है, वर्णात्मक एवं संख्यात्मक आ गया है। जो हमारा थर्ड टाइप है वर्णात्मक एवं संख्यात्मक है ना। इसमें जो प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर पहला यदि हम देखें तो अक्षरों के क्रमांक लिखे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर अक्षरों के विलोम क्रमांक भी लिखे जा सकते हैं, विलोम क्रमांक भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अक्षरों के योग लिखे जा सकते हैं, अक्षरों के योग लिखा जा सकता है, उनको माइनस किया जा सकता है और उनको स्थिति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो किसमें बनते हैं, संख्यात्मक एवं वर्णात्मक समूह में। तो कुछ प्रश्नों की हम बात करते हैं। देखिए जैसा कि हाँ पहला जो प्रश्न है टी जेड और क्या लिखा हुआ, 46 लिखा हुआ। सबसे पहले हम ये देखना होगा कि टी जेड जो लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है। तो आप ये कहेंगे कि सर +6 कर क्या लिखा है, जेड लिखा है,
और 46 किस प्रकार से लिखा है कि सर टी आता है 20 पर, जेड आता है 26 पर, यदि दोनों को जोड़ दो तो हमें प्राप्त कितना होगा 46 प्राप्त। ठीक है, 46 प्राप्त होगा। यहां हमें देखना होगा कि जिसमें अक्षर आ गया हो, प्रथम अक्षर के बाद द्वितीय जो अक्षर +6 करने के बाद आ गया हो और दोनों को योग करने पर जो है सही अंक मान प्राप्त हो गया हो। ठीक है, देखिए एक बार जी में यदि +6 करते हैं तो m आता है, जो यहाँ पर 6 गलत है। f में +6 करते हैं तो हमें l आना चाहिए, गलत है। f में +6 किया, l आया है, और ये दोनों का योग किया 6, l आता है 12 पर, तो हमें योग कितना प्राप्त हो 18 प्राप्त हो। इसका मतलब जो राइट उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो सी ऑप्शन। नेक्स्ट F27U। अब यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, देखिए आपने कहा कि सर ये दोनों के दोनों आपस में है, एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है, और इन दोनों का योग जो कर दिया है वो कहाँ लिख दिया, बीच में, जिसमें विकल्प में अपने को ऐसा कोई नियम मिल जाता है वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। देखें एक बार, डी अपोजिट होते हैं कि नहीं, ई होते हैं क्या नहीं, HP होते हैं क्या नहीं, MN होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, और MN का जो योग करेंगे तो कितना होगा 14 + 13 यदि हम करते हैं तो हम 27 प्राप्त होगा। इसका मतलब हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ 26, ए के लिए 26 लिखा गया, ए के लिए 22 लिखा गया है, आई के लिए 18 लिखा गया। अब किस प्रकार से लिखा जा सकता है आप समझ ही गए होंगे। ए का क्रमांक ना लिखकर उसका विपरीत क्रमांक लिख, ई का क्रमांक ना लिखकर उसके विपरीत अक्षर का क्रमांक लिख दिया है, आई का क्रमांक ना लिखकर उसके विपरीत अक्षर का क्रमांक लिख दिया। दूसरे हम ये देखना होगा कि किस प्रकार से लिखें, ए ई आई कैसे लिखे होंगे, तो +4 कर लिख सकता है और +4 कर लिख सकता है, या फिर स्वर लगातार भी हो सकते हैं। तो स्वरों का तो इसमें सिस्टम है ही नहीं ऑप्शनों में, ऑप्शन के आधार पर, स्वर के आधार पर नहीं है प्रश्न, ना प्लस के आधार पर ही है। तो देखें एक बार +4 कर देखेंगे हम पहले तो, है ना। तो टी में +4 कीजिए, y प्राप्त होता है कि नहीं होता, जे में +4 कीजिए, बिल्कुल n प्राप्त होता है, और n में +4 कीजिए, क्यों r प्राप्त होना चाहिए, नहीं ये नहीं है, है ना। वापस देखिए, जे में +4 कीजिए n प्राप्त होगा, और n में +4 कीजिए r प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद जे में +4 कीजिए n, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं है तो अपन बना लेते हैं एक ऑप्शन, कोई बात नहीं है ना। अगला वो देख लेते हैं, जे का अपोजिट होता है क्यूब 17, ठीक है, n का अपोजिट होता है m 13, ठीक है। यदि हम यहाँ पर r लिख देते हैं r, और यहाँ पर लिख देते हैं इसको 9, तो हमारा जो राइट जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है भाई। यहाँ पर देखो जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, उसका क्रमांक लिख दिया है, +4 किया, n प्राप्त हुआ, n का अपोजिट m होता है, तो उसका क्रमांक कितना 13 होता है। वहीं पर r का जो अपोजिट होता है आई होता है, उसका क्रमांक कितना होता है 9 होता है। जो राइट उत्तर हो गया हमारा क्या हो गया है, डी हो गया, है ना। नेक्स्ट हम देखा E4 J9 T19 है, तो आगे अपने को बताना है कि क्या उत्तर हमें प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो यहाँ पर जो क्रमांक लिखे हैं -1 कर लिखे हैं, -1 माइनस, ये तो हमें पता चल गया है। लेकिन जो अंक अक्षर जो लिखे हैं, तो देखिए ई में प्लस कितने किए हैं, 5 किए हैं, प्लस कितने किए हैं, 5 किए हैं, और उसके बाद जो प्लस किए हैं वो 10 किए हैं। तो एक बार तो +5 और एक बार +10 जहां हमें मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बार डब्ल्यू में +5 करेंगे क्या वाई आएगा, नहीं आएगा। बी में +5 करें तो जी प्राप्त होता है ना, और जी में यदि +10 करें तो प्राप्त होता है बच्चों क्यू प्राप्त होता है ना। ठीक है, ये नहीं है वो विकल्प में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें हम, अगला नियम क्या है, -1 का नियम। बी का क्रमांक 2 होता है, -1 किया तो 1 प्राप्त हुआ, जी का क्रमांक 7 होता है, -1 किया तो 6 प्राप्त हुआ, क्यू का क्रमांक 17 होता है, -1 किया तो 16 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हमारा उत्तर यही होगा, ठीक, उसके समान है जो। नेक्स्ट L17 Q22 V27, क्या बात है भाई। L आता है कितने पर, 12 पर आता है, 12 को तभी 17 लिखा जा सकता है जब +5 कर दिया जाए, ठीक है। क्यूब आता है जो कितने पर आता है, 17 पर आता है, उसमें +5 कर दे तो 22 लिखा जा सकता है। बी जो आता है 22 पर आता है, +5 कर दिया जाए तो उसको 27 लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखें, इनमें क्या किया है, यहां पर भी +5 किया है L के बाद, और इसके बाद भी +5 किया है। तो अक्षरों को देखें, जहां पर +5 किया, +5 किया है, वो हमारा सही उत्तर होगा। यहां देखिए +5 कीजिए R प्राप्त होगा, +5 कीजिए W प्राप्त होगा। M आता है 13 पर, +5 किया तो R 18 पर आता है, 18 में +5 किया तो 23 W। दूसरी हम सिचुएशन देखेंगे कि
इसके क्रमांक में +5 कीजिए तो 18 आ गया है। इसके क्रमांक में +5 कीजिए, 18 और 5 23, ठीक है। 23 और 5 28, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा राइट जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ठीक है, वर्णात्मक और संख्यात्मक का है प्रश्न, ठीक है। इसको देख लेते हैं। हालांकि ये वर्णात्मक समीकरण का है, A to Z JQ SH। तो आपने देखा कि ये विपरीत हैं सभी। बात ये है कि ये किस प्रकार से लिखे गए हैं ये वाले। तो यहाँ पर +9 क्या गया है और इसमें प्लस क्या किया गया है, यहाँ पर +9 किया गया है, ठीक है। तो जिसमें +9 का नियम होगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो P में +9 कीजिए, के नहीं आएगा। P में +9 कीजिए तब भी के नहीं आएगा। P में +9 कीजिए Y आएगा, है ना। और P में Y में +9 कीजिए तो 34 प्राप्त होगा। 34 जो है 26 से घटाएंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब जो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। तो ये हमने जो बात की है, ये समूहीकरण के अध्याय टाइप्स की बात की। हमारा समूहीकरण टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है।